रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी 10th ड्रॉप आउट। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट। फेसबुक यानी मेटा के मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। एप्पल के स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट। विप्रो के अजीम प्रेमजी लेफ्ट एजुकेशन टू रन हिज फादर्स बिजनेस। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 10th के बाद सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया। ओयो होटल्स के फाउंडर रितेश कॉलेज ड्रॉप आउट। पूरी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर नाम बताने लग जाएं तो सिर्फ नाम बताने में ही ये पूरी वीडियो निकल जाए। इसीलिए मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी हस्तियों में क्या कॉमन था? इन सब में यही कॉमन था कि ये लोग स्कूल और कॉलेज गए तो लेकिन एजुकेशन ट्रैप के शिकार नहीं हुए। वे सभी वे हैं जिन्होंने किताबों और एक पेपर पर लिखे परसेंटेज को अपनी दुनिया नहीं मानी। इन्होंने दुनिया को देखा और दुनिया से सीखकर अपनी एक दुनिया बनाई जिस दुनिया के वे बादशाह हैं। और जिस एजुकेशन सिस्टम पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है, अब उसमें ना कोई एजुकेशन बची है ना ही कोई सिस्टम। यही दुर्भाग्य है इंडिया में। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. जावेद अख्तर साहब ने अभी एक कमाल की बात बोली है कि देश के किसी भी स्कूल के किसी भी बच्चा या बच्ची से अगर आप एक प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए बोलेंगे तो वो बनाएगा 4 पहाड़, एक नदी, एक झोपड़ी और उड़ते हुए कुछ पक्षी। बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बनाओ, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारी जनरेशन के वो सभी लोग जो उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आए हैं, अगर उनसे भी प्राकृतिक दृश्य की बात की जाए तो वो भी यही चित्र बनाएंगे, क्योंकि बचपन में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है और आज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही बैठा हुआ है जो बचपन में हमने सीखा था। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ा रखी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से वैसे बच्चे निकल रहे हैं जैसे कि फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें निकल रही हैं, सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेवल, एक ही टेस्ट। और विडंबना देखिए, हम 3 इडियट्स जैसी फिल्में पसंद तो करते हैं जहां आमिर खान सिखा रहे थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम अपने बच्चों को आज भी परसेंटेज लाने का प्रेशर दे रहे हैं। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। पर नहीं पढ़ना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने बोला करूं मैं। अधिक से अधिक समय उन्हें किताबों में रहने के लिए कह रहे हैं और दूसरी ओर शहरों में रहने वाले बच्चों का जीवन गली या कमरे की 4 दीवारी तक सीमित रह गया है। ना खेलने के लिए मैदान है, ना देखने के लिए वातावरण। सफलता की चाहत में हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। ना कबड्डी, ना क्रिकेट, ना खो खो, ना तालाब, ना नदी, सिर्फ एक कमरा और किताबें और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सफलता की कोई गारंटी नहीं देता। असल जिंदगी में हम वही वायरस बने हुए हैं जो कहता था कि लाइफ इज अ रेस, जो सेकंड आता है उन्हें कोई याद नहीं करता। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। दोस्तों, पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई। ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। जमीन आसमान का फर्क है। और जरा ये देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाँक रहा है। जो सिस्टम पिछले 100 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे और आपके बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाक तैयार करेगा? संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख कर कहा था कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे
कि वो पेड़ पर कितना तेज चढ़ती है तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ मानकर जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कह रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ने की कह रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। मैं आपको 5000 साल पीछे लेके जाता हूँ महाभारत के कालखंड में। तो वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनके काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर चलाने दिए, भीम को गदा दी, नकुल सहदेव को तलवार दी, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तू धनुष भी चला और साथ साथ तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है। अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाता तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम से कहते कि भीम तेरा भाई अर्जुन कितना अच्छा धनुष चलाता है, तुझे तो धनुष भी चलाना नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम की काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्तों, हमारे पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, हाथी उड़ नहीं सकता। सबकी काबिलियत अलग अलग होती है, सबका हुनर अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। लेकिन यहाँ तो एक ही छड़ी से सभी हाँके जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, सचिन तेंदुलकर को उनके पिता ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या देश को क्रिकेट का भगवान मिलता? अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या वह आवाज पूरी दुनिया में गूंजती? एजुकेशन सिस्टम का जिस आदमी ने सत्यानाश किया उसका नाम था लॉर्ड मैक्यूलॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैक्यूलॉय को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए लेकिन मैक्यूलॉय का वह जहर आज भी हमारे स्कूल के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम वही क्लर्क पैदा कर रहे हैं, बस अब वो फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैक्यूलॉय का मकसद हमें एजुकेट करना नहीं था, उसका मकसद था भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा मारना नहीं था। वहाँ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था, संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी, राजनीति शास्त्र के लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था। हर बच्चे का कैरेक्टर निर्माण किया जाता था और सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और हमने अपनाया एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो कहता है कि अगर आपके मार्क्स 90% आए तो आप काबिल हो और अगर 40% आए तो आप कचरा हो। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हो और आपका भविष्य क्या होगा? इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 पर नजर डालें। हमारे देश के 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स नौकरी पाने के लायक ही नहीं हैं। डिग्री हाथों में है, आंखों में सपने हैं, माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब वो बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो उसे मिलती है रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि कई कॉलेज और सिलेबस आज भी पत्थरों के ज़माने के हैं, जबकि दुनिया AI और रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। जानते हैं जर्मनी में सिस्टम क्या है? उसको बोलते हैं डुअल एजुकेशन। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, साथ में कंपनी में भी काम करता है। रिजल्ट, वहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम है। और हम 22 साल तक की उम्र तक बच्चे को किताब में रखते हैं और उसके बाद बाहर निकालते और कहते हैं जा दुनिया जीत ले। वो बच्चा बाहर जाता है तो पता चलता है दुनिया तो कब की बदल गई है, उसे किसी ने बताया ही नहीं। 90% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट और 60% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट दोनों बेरोजगार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 90% वाले को थोड़ा ज़्यादा समय लगा यह समझने में कि वो भी बेरोजगार है। भारत में हर साल 14,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 14,000 यानी करीब 40 मासूम जिंदगियां
रोज हमारे हाथ से निकल जा रही हैं और यह आंकड़ा 35% के रेट से हर साल बढ़ रहा है। कुछ तो कहीं बड़ा गलत हो रहा है जिस पर हमें वॉर लेवल पर काम करने की जरूरत है। हम बच्चों को जिंदगी जीना ही नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें एक ऐसी रेस में दौड़ा रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं है। क्या करेगा तू? आपको कैसे पता? अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का? कभी मुझसे पूछा था, मेरे रूममेट वो भी आया IIT में अपने माँ बाप के सामने पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, स्कूल और घर उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। स्कूल उसे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर रहा है जहां मार्क्स के अलावा कुछ और सोचना गुनाह माना जाता है। हम अपने झूठे सोशल स्टेटस के चक्कर में उन नन्हे से दिमाग को उस हालत में ला देते हैं जो उसे काबिल नहीं बल्कि आज्ञाकारी नौकर बनाती है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। हंसेंगे लोग। पहले लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा नवाब? वो नवाब जो 20 साल तक स्कूल और कॉलेज में घिसाई करने के बाद हाथ में डिग्री लेकर 15,000 के लिए दर दर भटक रहा है, या वो नवाब जो बीटेक की डिग्री लेकर रेलवे स्टेशन पर चपरासी की लाइन में खड़ा है। लेकिन इस बीमारी का इलाज केवल सिस्टम को कोसने से नहीं होगा, अपनी सोच को बदलने से होगा। हमें डिग्री फर्स्ट माइंडसेट को बदलकर स्किल फर्स्ट माइंडसेट को अपनाना होगा। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे कुछ सजेशंस हैं। नंबर 1, हमें रटने वाली एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देना होगा। स्कूल से निकले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि किसको खर्च कहते हैं और किसको इन्वेस्टमेंट। उसे पता होना चाहिए कि फ़ोन या बेगैरत की कोई भी चीज़ EMI पर नहीं लेना चाहिए। फिजूल का पैसा खर्च करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जो पैसा वो उड़ा रहा है उसे कमाने के लिए उसके पिताजी के फेस पर झुर्रियाँ आ गई हैं। 3, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में डिग्री होल्डर तो बहुत हैं लेकिन स्किल होल्डर्स के नंबर्स बहुत कम हैं। नंबर 4, टीचर ट्रेनिंग, इसे अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन ही टीचर है, लेकिन कई जगह टीचर आउटडेटेड मेथड से ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग 11 है AEAI। मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। नंबर 5, इमोशनल एंड लाइफ एजुकेशन को कैरिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। भारत में बच्चे मैथ सीखते हैं लेकिन स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखते। मेंटल हेल्थ एजुकेशन पर क्लासेस होनी चाहिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मांग है। छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। मेंटल हेल्थ आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन अगर आपको बात करना आता है तो ये एकमात्र स्किल आपको पूरी दुनिया में लीडर बना सकती है। मेरा मानना है कि जिस दिन हम बच्चे की मार्कशीट से ज़्यादा उसके कैरेक्टर और उसकी स्किल एक्टिविटीज़ पर प्राउड फील करने लगेंगे, उसी दिन ये मैकुलॉय का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम ढह जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पूरे देश में फैला दो। जय हिंद।